मां नंदा देवी पति मेला कौथिग पहाड़ों के किस रीति रिवाज से होता है, आज के वीडियो के माध्यम से मैं यही आप सभी को दिखाऊंगी। चलिए जी, मंदिर प्रांगण में मैं पहुंच चुकी हूँ और अभी यहाँ पे मां नंदा देवी का जो स्तंभ रहता है उसका खड़ा होने का एक समय हो गया है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। सुबह के अभी 9 बज रहे हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत भी इसी के साथ मैंने बहुत ही जल्दी कर दी है। आज मौसम भाई बड़ा ही गड़बड़ है इन पहाड़ों में। आसमान में चारों ओर बादल छाए हुए हैं और झमाझम तेज बारिश कल रात से अभी तक हुए ही जा रही है। आज के दिन पे है नंदा अष्टमी और आज हमारे थिलीसैंण ब्लॉक के बहुत ही बड़े कैन्योर गांव में नंदा देवी की पूजा हो रही है। सुबह का छोटा मोटा घर का काम निपटाने के बाद अभी मैं साथ ही हमारे घर के छोटे बच्चे और माँ तैयार हो गई है पूजा में शामिल होने के लिए जाने के लिए। अब भाई हम लोग पूजा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए माँ ने देखिए यहाँ पे सारी सामग्री निकाल ली है। हमारे पहाड़ों में आजकल के सीजन में जो भी फसल पहले पक्के तैयार होती है ना तो उसी का प्रसाद माँ नंदा को चढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए माँ ने इस थाली में अखरोट भी रखे हुए हैं, साथ ही आजकल काकड़ियाँ भी खूब सारी हो रही है, एक काकड़ी भी रखी हुई है। इसी के साथ इस प्लेट में है हमारे पहाड़ों का एक स्पेशल सा अनाज होता है जिसे हम लोग चीड़ा बोलते हैं और इसे ना भूनकर ओखल में कूटा जाता है, फिर खाजे बनाए जाते हैं। तो खाजे भी माँ को चढ़ाए जाते हैं और साथ ही मक्का चढ़ाई जाती है। मक्का को ना पौधे के समेत ले जाया जाता है। तो माँ ने यहाँ पे देखिए 2 से 4 मक्का भी तोड़ रखे हैं। अब इन सारी सामग्री को ना हम एक पन्नी में डालकर बैग में पैक कर लेते हैं। मां नंदा देवी पति मेला कौथिग पहाड़ों के किस रीति रिवाज से होता है, आज के वीडियो के माध्यम से मैं यही आप सभी को दिखाऊंगी। बाकी घर से हम निकल गए हैं, जैसे हम थोड़ा सा चले वैसे ही देखिए बारिश तेज हो गई है। हमारे पास छाता भी एक ही है, माँ के पास बरसाती है और बच्चे देखिए ऐसी बारिश में भीगते भीगते जा रहे हैं। जिस पैदल रास्ते अभी हम लोग जा रहे हैं ना तो इस रास्ते में देखिए बहुत सारी पहाड़ी गौशालाएं भी हैं। हमारे पहाड़ों में देखिए कुछ ऐसी पत्थर मिट्टी और लकड़ी से बनाई जाती है गौशालाएं और अभी माहौल काफ़ी ठंडा है, बारिश भी हो रही है। तो लोगों ने देखिए सुबह सुबह गाय भैंसों का न्यार करने के बाद इन्हें गोठ्यार में ही बांध रखा है और ये देखिए माँ से बारिश का आनंद भी ले रहे हैं। आज हम ही नहीं हमारे थिलीसैंण ब्लॉक के कई सारे गांव के लोग देखिए पैदल पैदल कैन्योर गांव की तरफ मां नंदा देवी की पूजा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और पहाड़ों में लगातार हो रही ये बारिश अब आफत ही बनते जा रही है हम सभी के लिए। आज तो देखिए बच्चे पूरी तरह भीग गए हैं इस बारिश से। इस वाली रोड के नीचे की तरफ इन सीढ़ीनुमा खेतों में मंडवे और चौलाई की फसल हो रखी है। आजकल देखिए मंडवा पकने के बाद भूरा भूरा पड़ गया है और चौलाई भी देखिए पूरा लाल पड़ गया है भाई। कल से मौसम बरसे ही जा रहा है तो बारिश का पानी ना यहाँ पहाड़ों में छोटे छोटे गदेरों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सामने पे इस छोटे से गदेरे पे देखिए बहुत ही सुंदर सा एक झरना निकल रहा है और यहाँ की खूबसूरती भी बढ़ा रहा है भाई। इस साल हर जगह देखिए रोडों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रखा है। इस वाली जगह पे भी रोड के नीचे की तरफ बहुत ही बड़ी दरार पड़ी हुई है और यहाँ पे ना कभी भी पुस्ता गिर सकता है, खतरा बना हुआ है भाई। इस तरह भी देखिए मौसम बहुत ज्यादा गड़बड़ है। सामने दीवा की ऊंची ऊंची पहाड़ियां कोहरे से चारों ओर से ढकी हुई है और मौसम इतना ज्यादा गड़बड़ है ना, इस साइड भी बारिश लगातार पड़े ही जा रही है। और खूबसूरत सा पहाड़ी गांव बेहद ही खूबसूरत सी लोकेशन पे बसा हुआ है। यहाँ पर जितनी भी ज़मीन है वो बिल्कुल समतल सी जगह पे है और गांव के चारों ओर देखिए लहलहाते फसल के सीढ़ीनुमा खेत हैं। सामने और के उन खेतों में
झंगोरे की फसल है जो कि आजकल के दिनों में पक के तैयार हो गई है। और वो खेत देखिए बिल्कुल भूरे भूरे पड़ गए हैं। इस वाली तरफ के खेतों में मंडवे की फसल बो रखी है और इधर वाले सीढ़ी नुमा खेतों में देखिए मंडवे की फसल काफ़ी अच्छी हो रखी है भाई। और साथ ही ना मंडवे के साथ साथ अन्य तरह की पहाड़ी दालें, साथ ही मक्का भी इन खेतों में बोए हुए हैं। ये देखिए जी, घर से हम लोग 9 बजे निकल गए थे और पैदल आते आते हमें कैनूर गांव तक पूरा ना 1 घंटे का समय लग गया है। इस बारिश ने तो आज भाई पूरा माहौल ही खराब कर दिया है। बच्चे पूरी तरह भीग गए हैं और समस्याएं इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि क्या ही बोले। पूरी रोड पे ना चारों ओर कीचड़ वाला माहौल है। और फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं कैनूर गांव में। मेरे ठीक पीछे ये बहुत ही बड़ा कैनूर गांव है। इस गांव का क्षेत्रफल इतना ज़्यादा है ना, हमारे पूरे थलीसैंण ब्लॉक में यहाँ कम से कम 1000 से ज़्यादा परिवार रहते हैं। और अब फटाफट से चलते हैं पूजा स्थल के पास में। पूरी तरह भीग गए हैं और ठंड इतनी ज़्यादा लग गई है कि क्या ही बोले जी। बाकी नीचे की तरफ तो पूरा गांव है और गांव के बीचों बीच उस वाली ऊंची जगह पे है जी यहाँ का पंचायती भवन। और उसी जगह पे आज मां नंदा देवी की पत्ती मेला कौथिग हो रहा है। चलिए जी फटाफट से चलते हैं। ये देखिए जी हमारे गांव के और लोग भी आ गए। ये बहन जी, चाची नमस्ते। ठीक ठाक। अभी मैं जा ही रही थी इतने में देखिए चाची जी से भी मुलाकात हो गई है। ये देखिए जी बहुत समय बाद। और कौन स्वास्थ्य पाए? ठीक ठाक, बढ़िया। मोटू तगड़ो मोटू बोले तो ठीक से। हाँ यार बढ़िया। चलो जी, आज मां नंदा देवी की पूजा में ना बहुत सारी संख्या में लोग शामिल होने के लिए आ रखे हैं। अब सबसे पहले मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर लेते हैं और साथ ही हमने जो घर से भेंट ला रखी है ना उसे भी चढ़ा देते हैं। मां नंदा देवी के मंदिर में प्रसाद के रूप में आजकल बरसात के सीजन में होने वाली साग सब्जियां और जो अनाज सबसे पहले पकता है वही चढ़ता है। मंदिर में देखिए सभी आए हुए श्रद्धालुओं ने बहुत सारी संख्या में काकड़ी, मुंगरी और खाजे बुखड़े चढ़ा रखे हैं। अब आ गई हूँ मैं उस जगह पर जहाँ पर पत्ती का भव्य मेला होने वाला है। जैसे कि हम लोग हिमालय की काफ़ी ऊंचाई वाली जगह पे रहते हैं तो यहाँ पर देवदार, रांसल और सुराई के शंकुधारी जंगली वनस्पति ज़्यादा पाए जाते हैं। देवदार, रांसल और सुराई के पेड़ को बड़ा ही पवित्र माना जाता है। मां नंदा देवी पत्ती मेला को बांधने पर और साथ ही इस पत्ती पे ना खूब सारा मक्खन भी लगाया जाता है। अभी यहाँ पे देखिए पहाड़ी बाजे यंत्र ढोल नगाड़े में ना सभी देवी देवता प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं। दोस्तों ये एक ऐसा मेला है जहाँ पर सभी देवी देवता प्रसन्न होकर अपने दर्शन देते हैं। सभी लोगों की मदद से फाइनली पत्ती को अच्छे से सजा लिया है। अब सबसे कठिन काम रहता है इस पाती को ना उठाने का। जंगल से 60 से 65 हाथ लंबे मोटे चौड़े इस विशालकाय देवदार के पेड़ को काटकर मंदिर प्रांगण में लाया हुआ है। इस पेड़ को काटने का भी एक शुभ मुहूर्त होता है और कल मंदिर प्रांगण में इस पेड़ को लाया गया था। दोस्तों इस पेड़ को खड़ा करना किसी भी चैलेंज से कम नहीं होता है। काफ़ी कठिन और संघर्ष भरा चैलेंज रहता है भाई इस पेड़ को खड़ा करना। आज एक तरफ बारिश हो रही है और कीचड़ वाला माहौल हो रखा है। काफ़ी कठिनाइयाँ भी हो रही है लोगों को इस पेड़ को उठाने में। लगातार हो रही बारिश के चलते भाई पत्ती ना बिल्कुल भी उठाई नहीं जा रही है लोगों से। यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़े बड़े लकड़ियों के सपोर्ट से लोग देखिए पत्ती को उठाने पे लगे हुए हैं। लेकिन आसमानी आफत के आगे तो किसी की चल ही नहीं सकती है भाई। इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं गांव के लोग। ये देखिए जी। जय हो मां नंदा देवी की। आप सभी पे भी मां नंदा देवी की कृपा बनी रहे। आपके भी सभी रुके हुए काम जल्दी से पूरे हों। चलो जी
माँ नंदा देवी की कृपा से पत्ती को ना एक जगह पर बिना किसी नुकसान के सुरक्षित खड़ा कर दिया है। ये चैलेंज काफ़ी कठिन और परिश्रम भरा था और इस चैलेंज को पूरा करने के बाद देखिए गांव के सभी जेंट्स लोगों में खुशी का माहौल हो गया है। सभी देवी देवता देखिए प्रसन्न होकर अपने दर्शन देने लग गए हैं। अब देखिए पत्ती के प्रांगण में लाए हुए मुंगरी काखड़ी लोग चढ़ाने पे लग गए हैं और पत्ती को ना नीचे की तरफ से भी देखिए अच्छे से सजा रहे हैं। यहाँ पे एक बार सा लगता है जहाँ पे खाजे बुखड़े मुंगरी चढ़ाई जाती है। मेले की इस भीड़ में हमें राठ क्षेत्र के प्रसिद्ध यूट्यूबर होलियारी गायक पंकज भाई जी भी मिले और इनके आने के बाद ना मेले की रौनक और ज़्यादा बढ़ गई है। सभी देवी देवताओं ने प्रसन्न होकर अपने दर्शन भी दे दिए हैं। अब शाम के 3:30 बज गए हैं। ये शुभ मुहूर्त रहता है पत्ती को लूटने का। आज जैसे कि माँ नंदा देवी की पूजा हो रही है तो पत्ती को ना सबसे पहले माँ नंदा देवी के द्वारा लूटा जाता है। अब होता है यहाँ पर एक खतरनाक अनोखा खेल। इस खेल में अलग अलग गाँव से आए हुए जेंट्स लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी लेते हैं। खासकर युवा लोग इस खेल को खेलने में ज़्यादा भागीदारी लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लड़के लोग इतनी हड़बड़बाजी क्यों कर रहे हैं पेड़ में चढ़ने के लिए। वो इसलिए जो भी व्यक्ति इस खेल में विजेता बनेगा उसे 10, 20, 30 नहीं बल्कि 50,000 का इनाम दिया जाएगा कैनवर गांव के द्वारा। ये जो पेड़ रहता है ना देवदार का, इसके बाहर के छिलके देखिए पूरी तरह से उतारे हुए हैं और इस पेड़ पे ना तेल मक्खन घी लगाया जाता है ताकि इसे कोई लूट ना पाए। ये खेल काफ़ी चैलेंज भरा मुश्किल कठिन सा रहता है और इस कठिन खेल में देखिए लोग फिर भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए कई सारी संख्या में गांव के लोग पहुँचे हुए हैं पत्ती को लूटने के लिए। और अभी देखिए एक भाई जी काफ़ी ऊपर तक पहुँच गए थे और फिसलन इतनी ज़्यादा हो रखी है पेड़ पे कि भाई जी बिल्कुल भी पकड़ नहीं बना पा रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रहता है ये खेल देखने में। और गाँव के लोग देखिए उनका ना बढ़ चढ़कर सहयोग भी कर रहे हैं ऊपर चढ़ने में, उनका नाम ले लेकर देखिए। और ये भाई जी देखिए काफ़ी ऊपर तक पहुंच गए हैं। अभी तो ये लग रहा है कि ये भाई जी ऊपर तक पहुंच ही जाएंगे। अब देखते हैं खेल का परिणाम क्या निकलता है। जितने भाई जी ऊपर चढ़ रहे हैं उतने उनको थकान भी हो रही है और साथ ही देखिए उनको काफ़ी परेशानियां भी हो रही है। आसमान से लगातार बारिश हुई जा रही है तो भाई जी देखिए नीचे आ गए हैं खसक कर और अभी और लड़के लोग भी लगातार कोशिश कर रहे हैं पेड़ में चढ़ने के लिए। ये खेल 1 से 2 घंटे तक ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कोई विजेता नहीं बनता है। बारिश के चलते माहौल काफ़ी ठंडा हो गया है तो पूजा में आए हुए काफ़ी सारे लोग देखिए अब अपने घरों की ओर धीरे धीरे जाने लग गए हैं। वैसे तो भादो और असूज का महीना काफ़ी कामकाजी और व्यस्त महीना रहता है, लेकिन जब भी किसी भी गांव में ऐसी बड़ी भव्य पूजा का आयोजन होता है तो लोग बहुत ज़्यादा संख्या में पहुंचते हैं पूजा में। बाकी आज हमारे तिलचंड ब्लॉक के लगभग सभी गांव के लोग पूजा में शामिल होने के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में पहुंचे हुए हैं। नीचे कैनर गांव की रोड पे देखिए खूब सारे व्हीकल खड़े हो रखे लोग के और सामने की ओर भी। और अभी भी देखिए पत्ती को लूटने के लिए ना कोई भी ऊपर तक नहीं पहुंचा है। सभी लोग पत्ती लूटने का इंतजार कर रहे हैं। मेले का समापन शाम के 5 बजे तक ही होगा। हमारी देवभूमि उत्तराखंड की इस पावन पवित्र धरती पर लाखों करोड़ों देवी देवताओं का वास है और यहाँ की धरती को पूजनीय माना जाता है। हमारे पहाड़ों में जितने भी मेले कौथिग लगते हैं ये ना सभी धार्मिक आस्थाओं से जुड़े रहते हैं। हम लोग में जब भी किसी भी तरह की संकट विपत्ति आती है तो हम लोग ना सबसे पहले अपने देवी देवताओं को ही याद करते हैं। जब हम लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है तब हम ना ऐसी मेले कौथिग और अन्य बड़ी बड़ी पूजाओं का आयोजन करते हैं अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। और ऐसे मेलों में ना सभी देवी देवता खुश होकर प्रकट होकर अपने दर्शन देते हैं और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। माँ नंदा देवी के मंदिर में जो पूजा का प्रतीक होता है ना वो रहता है भाई चीड़ और रांसल का पेड़।
ये पेड़ बड़ा ही पवित्र होता है और जब भी माँ नंदा देवी की पूजा होती है तो इसी पेड़ को ना लाया जाता है पूजने के लिए। बाकी आज हमारे थिलशेन ब्लॉक के लगभग सभी गांव के लोग पूजा में शामिल होने के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में पहुंचे हुए हैं। नीचे कैनर गांव की रोड पे देखिए खूब सारे व्हीकल खड़े हो रखे हैं लोग के, और सामने की ओर भी। और अभी भी देखिए पत्ती को लूटने के लिए ना कोई भी ऊपर तक नहीं पहुंचा है, सभी लोग पत्ती लूटने का इंतजार कर रहे हैं। मेले का समापन शाम के 5 बजे तक ही होगा। आज इतने ज़्यादा भीग गए ना कि भाई अब बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा गीले कपड़ों में। मेले का समापन होने में तो अभी भी मुझे लग रहा है काफ़ी समय है। जब तक पत्ती को कोई लूटेगा नहीं तब तक यहाँ से लोग जाएंगे नहीं। और मुझे भूख भी लग गई है और गीले कपड़ों में तो कैसे रहेंगे भाई। तो चलिए अब चलते हैं घर की ओर। यहाँ सामने वाली जगह पे हमारे गाँव के चाचा लोग आए हैं गाड़ी लेके, इन्हीं की गाड़ी में चलते हैं भाई घर की तरफ। चलो जी, गाड़ी से आए तो 5 ही मिनट में अपने घर पे भी पहुंच गए हैं। अब एक बारी में ना फटाफट से कपड़े बदल लेते हैं। यदि आज देखिए मेला था तो बुआ भी आई है भाई हमारे घर पे। और ठीक स्वास्थ्य पर है। और गोलू भी आ रखा है। गोलू प्रणाम निकल आजी प्रणाम। यू आगत दगड छोटो गो बेजी छोटो गो।